नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा एक बार पुनः आपका एक छोटे से प्लान में स्वागत है। आज का प्लान ग्राउंड फ्लोर के लिए रेडी किया गया है। 34 बाई 40 फीट का प्लान है। समय निकाल कर आप समझेंगे तो बहुत चीजें आपको इसमें समझने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाट के फ्रंट की। तो आगे से इसको 34 फीट कवर किया गया है। बैक साइड की हम बात करते हैं तो यहां से लेकर यहां तक 34 फीट कवर है। लंबाई की बात करते हैं तो इधर आपके साउथ डायरेक्शन है, दक्षिण दिशा, यहां से लेकर यहां तक 40 फीट कवर है। इस साइड में आपके नॉर्थ है, उत्तर दिशा जो भगवान कुबेर देव की होती है, यहाँ पर भी 40 फीट है। एक चीज आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, जब भी आप घर बनाए टेढ़े मेढ़े प्लॉट में बिल्कुल घर ना बनाए, 90 डिग्री प्रॉपर उसको गुणिया में करके फिर ही घर बनाए। अगर आप टेढ़े मेढ़े प्लॉट में घर बनाते हैं तो आप चाहे कितना भी वास्तु लगा लीजिए, वो वास्तु अनुरूप कभी बन ही नहीं पाएगा। अब सेकेंड चीज आपको देखना होता है कि आपका फ्रंट कौन सी डायरेक्शन में है, यानी कि कौन सी दिशा में आपका फ्रंट है। दिशा सबसे महत्वपूर्ण है। वास्तु कंप्लीट दिशा पर ही आधारित है। कोई अगर कह दे कि इस नक्शे से ये घर बन जाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। आपकी डायरेक्शन कितने डिग्री पर आ रही है, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। प्लाट के यहां पर खड़े हो जाइए। देखिए ये पॉइंट आपका मिड पॉइंट है प्लाट का, ठीक है। यहाँ पर खड़े होके आप देखिए डायरेक्शन सामने कितने डिग्री पर आ रही है। मान लीजिए आपका पूर्वमुखी प्लॉट है, आपने मान लिया सामने सूर्य उदय होता है, पूर्वमुखी अपना प्लॉट है, आस पड़ोसी सब कह रहे हैं, रिश्तेदार कह रहे हैं, बेचने वाला भी कह रहा है पूर्वमुखी है। लेकिन ऐसे नहीं मानना है, आपको कंपास से देखना है पूर्व दिशा कितनी आ रही है। 90 डिग्री होती है तो कंप्लीट आपका पूर्वमुखी घर है, बहुत अच्छा है, शुभ है, परफेक्ट है, कोई तरह की उसमें आपको संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। अगर 90 डिग्री नहीं आ रहा है, 92, 93, 95, 100 डिग्री आ रहा है, या 80, 90, 85 आ रहा है, या पूर्व दिशा इधर कॉर्नर में आ रही है या इस कॉर्नर में आ रही है, तो इसका मतलब है आपका प्लॉट घुमा हुआ है, विदिशा प्लॉट है। तो उसी अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर अच्छे वास्तुशास्त्री से पूरा प्लान बनवा के अपना घर बनवाना है। अब देखिए बात करते हैं इस प्लान की। तो इसमें आपके 90 डिग्री पर पूर्व दिशा आ रही है, तो आपका ये प्लॉट हो गया पूर्वमुखी प्लॉट। मित्रों, काफी लोगों के संशय होता है, सर अंदर जाते वक्त दिशा देखें या बाहर आते वक्त। देखिए आपको यहाँ पर खड़े होकर इधर देखना है, जो दिशा है वो आपके प्लॉट की दिशा है। अब बात करते हैं मुख्य दरवाजे की। मित्रों देखिए, अगर आपको छोटा दरवाजा लगाना है तो आप तीसरे चौथे पद पर यहाँ लगा सकते हैं। अगर आपको पार्किंग रखनी है घर में, जैसा कि इसमें पार्किंग दी गई है, तो आपको हमेशा ईशान कॉर्नर, ये कौन सा कॉर्नर है मित्रों, ये ईशान कॉर्नर है, देवस्थान है, इस तरफ ही आपको बढ़ना है। कभी भी आपको पूर्वमुखी घर में अग्नि कॉर्नर की तरफ दरवाजा देना नहीं है, अग्नि कॉर्नर की तरफ नहीं बढ़ना है। अग्नि कॉर्नर की तरफ जिन लोगों के घरों में दरवाजा होता है, उन घरों में बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलती है, बीमारियां देखने को मिलती है, महिलाओं से संबंधित दिक्कत देखने को मिलती है। तो कभी भी ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। अब हम देखिए यहाँ पर अपना दरवाजा लग गया, मेन डोर आपका शुभ जगह पर लगेगा तो घर में शुभ ही शुभ होगा। दरवाजे से अंदर प्रवेश करेंगे, क्या देखेंगे, पार्किंग, अपनी गाड़ी पार्क होगी। अगर आप यहाँ पर चलायमान गाड़ी रखें तो पार्किंग बनाएं। काफी लोग खटारा गाड़ी लाके यहाँ खड़ी कर देते हैं, बहुत भयंकर वास्तु दोष हो जाएगा। इस स्थान को हल्का रखना है, खुला रखना है। तो ये पूरा आपका ओपन एरिया होगा, ईशान कॉर्नर हल्का होगा, ठीक है। तो आप अगर चलायमान गाड़ी का मतलब होता है जैसे आप रात को लेके आए, सुबह लेके चले गए, या 1-2 दिन खड़ी है, ठीक है। यानी कि आपकी गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जो चलती हुई हो, खड़ी हुई गाड़ी नहीं होनी चाहिए कि हमेशा खड़ी रहे यहाँ पर 2-3 महीने 6 महीने, वो गलत है। तो ये अपना ईशान कॉर्नर पार्किंग एरिया। यहाँ पर आपका मेन डोर लग जाएगा, जो लकड़ी का जो बनता है मेन डोर, जिसकी आपके विवाह शादी में पूजा होती है, उस मेन डोर को चौखट कहते हैं। मित्रों, लोगों को यही नहीं पता होता है कि सर मेन गेट को क्या कहते हैं। तो ये चौखट होती है जो आपके घर में सबसे बड़ी होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, घर में अन्य दरवाजे 3-3 फीट के बनाते हैं, 3x6 के, 3x6, ये भी 3x6 के बना लेते हैं। फिर कहते हैं सर घर में पैसे टिकते नहीं। टिकेंगे कहां से, जितना आप कमाते हो उतना निकल जाता है, कर्जा ही होता है सर में। आपका मेन डोर बड़ा होना चाहिए। अब अंदर प्रवेश करते हैं, यहाँ पर गेस्ट के बैठने के लिए आपको एक गेस्ट रूम मिलेगा। प्रॉपर 2 विंडो दी गई है ताकि प्रॉपर अपना वेंटिलेशन रहे। सामने एल शेप में सोफे लगा लो, शानदार ये आपका गेस्ट रूम रहेगा। एक दरवाजा डायरेक्ट गेस्ट रूम से हॉल में खुलेगा। ये मित्रों पूरा अपना ब्रह्म स्थान है। कभी भी इस एरिया में आपको निर्माण भूलकर भी नहीं करना है। ब्रह्म स्थान यानी कि आपके जो नाभि का स्थान होता है शरीर में, सेम वही कंडीशन है। अगर आपके शरीर की नाभि बिगड़ जाती है तो आपको पता है शरीर का पूरा आपका जो भी सिस्टम वो बिगड़ जाता है। उसी तरह घर की अगर नाभि स्थान में आपके दोष है तो पूरे घर में आप चाहे कितना ही वास्तु लगा लो, वो आपको रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहां तक आप क्लियर है। उसके बाद में चलो आगे चलते हैं।
आगे चलेंगे तो इधर हमने पूर्व दिशा में प्रॉपर बीच में पूजा घर दिया है। पूजा घर अग्नि कॉर्नर की तरफ नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना ये चीज। पूर्व दिशा से लेकर उत्तर दिशा तक आप कहीं भी आंखें बंद करके अपना पूजा घर बना सकते हैं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम इधर आते हैं तो ये कौन सा कॉर्नर आएगा? अग्नि कॉर्नर। अग्नि कॉर्नर क्या कहता है? शुक्र का स्थान है। अग्नि कॉर्नर घर की आपके लक्ष्मी को प्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर अपना किचन रहना चाहिए तो ही शुभ है। अगर आप इसकी जगह कोई बोरवेल, कोई पानी का कोई ऐसी चीज रख देते हैं जो अग्नि से विपरीत है, तो आपको विपरीत परिणाम ही देखने को मिलेंगे। तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद चेक कर सकते हो आपके घर में क्या दोष है और क्या इसका आपको इफेक्ट मिल रहा है। इधर प्रवेश करेंगे, एक आपको दिया गया है डोर, दक्षिण में ओपन एरिया है। इस प्लान में रोड जा रही है, अगर आपके दक्षिण में आपको दरवाजा देना है तो आपको यहीं देना है, क्योंकि वास्तु अनुरूप दरवाजा रहेगा तो सब कुछ शुभ रहेगा। अब अपनी सीढ़ियां आएगी क्लॉकवाइज। सीढ़ी कभी भी मित्रों अपने ब्रह्म स्थान के ऊपर से नहीं आनी चाहिए। सीढ़ी कभी भी एंटी क्लॉक यानी ऐसे चढ़नी चाहिए, ऐसे अगर उल्टी चढ़ाओगे तो फिर उल्टे ही दिन आएंगे। अब इधर प्रवेश करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना कॉमन लेटरिन बाथरूम मिल रहा है बैक साइड में, जो अपने दक्षिण में ओपन सड़क जा रही है। यहाँ पर अपना अच्छा वेंटिलेशन रहेगा। सामने प्रवेश करेंगे, एक रूम यहाँ पर, एक रूम यहाँ पर, 2 रूम ये मिलेंगे प्रॉपर। बड़े बड़े साइज के रूम है, छोटे मोटे रूम नहीं है, बड़े बड़े साइज के रूम है। दोनों रूम में अटैच लेट बाथ है, इसमें भी अटैच लेट बाथ है और इस रूम में भी अटैच लेट बाथ है। प्रॉपर विंडो दी गई है, ठीक है। तो इस तरह आप एक शानदार घर बना सकते हैं। किसी भी तरह की आपको कोई भी समस्या है, कोई चीज पूछनी है, कमेंट करके आप निसंकोच पूछिए। अगर आप प्रॉपर पर्सनल वर्क करवाना चाहते हैं तो मित्रों वो तो देखिए बिना पैसे कोई नहीं करेगा आपके लिए। आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। पूरा कंप्यूटराइज वर्क होता है, एलिवेशन का डिजाइन। हमारा काम सिर्फ नक्शे का नहीं है, हमारा काम है आपको नक्शे के साथ में पूरी वास्तु की जानकारी उपलब्ध कराना। क्यों? वास्तु सिर्फ नक्शे से नहीं होता है। सिर्फ नक्शा बना लिया आपने, वास्तु घर की ढलान भी देखनी पड़ती है, रंग भी देखना पड़ता है, घर में क्या कराना है, आगे की डिजाइन भी वास्तु अनुरूप होनी चाहिए। हर चीज का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, तब ऐसा घर बनेगा जिसमें आपकी पीढ़ियां सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।